नमस्कार। P10 हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं सृजन हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु राय, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। और हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी है आपसे बात करने में। सर, ये है कि नवविवाहित जो लड़कियां लड़के हैं जो हैं, उनमें अभी जो ये बच्चे होने की समस्याएं, बांझपन की समस्या काफ़ी हो गई है, काफ़ी मात्रा में हो रही। कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम लोग का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो स्टाइल है लाइफ का, वो सब काफ़ी चेंज हो गया है। पहले के ज़माना में 23-24 साल में लड़कों की शादी हो जाती थी। अब जब तक लड़का नौकरी नहीं करने लगता है, या लड़की भी, आजकल सब लड़कियां भी पढ़ लिख के वो चाहती हैं कि नहीं कुछ सेटल हो जाएं, माँ बाप भी चाहते हैं कि नहीं बेटी को पढ़ाया है तो कुछ जॉब हो जाए। तो इस चक्कर में, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में, और कैरियर मिल भी जाने के बाद उसको भी स्टेबलाइज होने के चक्कर में बहुत बार शादी में विलम्ब हो जाता है और लेट मैरिज होता है। तो लेट मैरिज एक प्रमुख कारण है कि आजकल शादी तो हो रही है लेकिन बच्चे होने में दिक्कत हो रहा है। दूसरे, अगर पति पत्नी दोनों जॉब में हैं तो बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो साथ साथ में ही बिल्कुल जॉब करने का मौका मिलता हो। अधिकतर लोगों का जॉब अलग अलग जगह होता है, टाइमिंग अलग अलग रहता है, स्ट्रेसफुल बहुत रहता है। तो शादी के बाद भी, एक तो लेट से शादी हुई और टाइम से थोड़ी हुई भी, तभी भी साथ रहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। साथ रह भी रहे हैं तो इतना ऑफिस का और काम का स्ट्रेस साथ में ले आ रहे हैं कि आपस में जो संबंध, शारीरिक बनाने का जो सहज संबंध होता है, उसमें भी रुकावट आ जाती है। इसलिए कि लोग को काफ़ी टेंशन रहता है कि अच्छा, कल ऑफिस में क्या करना है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। तो ये सब चीज़ें अब काफ़ी कॉमन हो रही हैं जो हम लोग को देखने में आ रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे बांझपन होने का जो सबसे प्रमुख उसमें कॉज होता है, या जो हम लोग इलाज करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है औरत की उम्र। और 32-33 से ही औरत के जो प्रजनन क्षमता होती है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, वो घटने लगती है। तो अगर लड़की लेट से शादी की, साथ में रही नहीं, तो जैसे वो परिवार बनाने का जब टाइम आएगा तब तक ऑलरेडी वो मैंने खराब प्रोग्नोस्टिक ग्रुप, जो हम लोग बोलते हैं गुड प्रोग्नोसिस, कि हाँ इसको जल्दी फ़ायदा होगा, इसको कम फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो अधिकतर लोग वैसे ही आते हैं जो कि शादी के समय पहले, जैसे हम लोग की 20 साल 25 साल पहले जो औरतें आती थीं जिनको बच्चा नहीं होता था, उनका उम्र 20 साल 22 साल 24 साल होता था। अभी उन लोगों की उम्र 30-32-34 साल 35 साल, इवन 38-40 साल तक की भी औरत आती है। तो ये सब काफ़ी कॉमन चीज़ है जो हम लोग के सोसाइटी में जो चेंजेस आया है काम करने का और पढ़ाई के चलते, और ये सब के चलते ये सब प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गया। तो मेन कारण आप समझ गए होंगे कि किन कारणों से अभी बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। बांझपन की शिकायत जो हो रही है, उन लड़कियों का उम्र बढ़ जा रहा है और इतना स्ट्रेस रहता है कि शादी के बाद जो है नौकरी के बाद जो है दोनों का मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। सर, टाइमिंग क्या होता है मतलब इसके लिए मिलने का? बेस्ट तो टाइमिंग रहता है, अगर अलग भी रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं और तभी भी दिक्कत है, तो बेस्ट टाइम जो रहता है, फर्टाइल पीरियड जिसको बोलते हैं, ऐसे तो 10वां से 20वां दिन माना जाता है। जो साइकिल जिस दिन औरत का शुरू होता है, उसके 10 दिन के बाद से वो टाइम शुरू होता है और 10 दिन तक रहता है। लेकिन किसी को उसको और नैरो डाउन करना है कि अच्छा भाई, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी कैसे मिलेगी, दूर से आना है। 3-4 दिन की भी अगर छुट्टी मिलती है तो 12वां 13वां दिन से लेकर 16 दिन तक, या अगर उससे भी कम है तो मात्र अगर 2 दिन भी 13वें दिन भी अगर पति पत्नी साथ रहें और उन्हें कोई और समस्या नहीं है, तो मेनली जिस समय एग ओव्यूलेशन होता है उसके 24 घंटा के अंदर में अगर शारीरिक संबंध बनता है तो उसमें बच्चे होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फर्टाइल विंडो क्या होता है। फर्टाइल विंडो क्या होता है, समय क्या, किस तरह निर्धारित कीजिए, और उस समय पर अगर आप संबंध बनाते हैं तो बच्चे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं सर, 2-3 साल बीत जा रहा है, तो लोगों के अब एक धारणा आ गई है आईवीएफ नाम जानते हैं, और सीधे वो ट्रीटमेंट कराने के लिए चले जाते हैं। अब पैसा की कोई मुद्दा नहीं रह गई है सर, तो क्या है आईवीएफ? ये बात सही है। हम लोग जब आईवीएफ आज से 25 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो बहुत मुश्किल होता था कन्विंस करने में किसी को भी। 10-10 साल 15-15 साल भी इलाज के बाद भी जब आते थे, जो कि एक्चुअल कैंडिडेट जिनको कहा जाता है आईवीएफ का, उनको भी बोला जाता था कि हाँ आईवीएफ करना है, तो वो लोग उसके लिए तैयार नहीं होते थे। अब उल्टी स्थिति हो गई है। अब शादी के 2-3 साल बाद क्या, अब शादी के 6 महीना बाद ही आते हैं कपल, और चूंकि चारों ओर इतना एडवर्टीजमेंट्स रहता है आईवीएफ के बारे में, तो उनको लगता है कि अगर 6 महीने में बच्चा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और तुरंत इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो आईवीएफ है, जो कि सही नहीं है। आईवीएफ जो होता है, एक तो बांझपन हमें जानना चाहिए कि बांझपन
तब कहते हैं जब 2 साल शादी के बीत जाएं और पति पत्नी को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग साथ रहे। मैंने 2 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, हालांकि WHO ने इसे अब 1 साल कर दिया है और इसका कारण जैसे मैंने बताया कि पहले अर्ली मैरिज होता था, अब चूंकि लेट मैरिज होता है तो इसीलिए 2 साल से घटा के 1 साल कर दिया गया है कि हाँ 1 साल भी कम से कम मौका जरूर देना चाहिए पति और पत्नी को आपस में रह के संबंध बना के, अनप्रोटेक्टेड, जिसमें कोई भी कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और तब नहीं बच्चा होता है तब इलाज उसमें शुरू किया जाता है। और इलाज में सबसे पहले जांच की जाती है कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में, और अकॉर्डिंगली जिसमें प्रॉब्लम रहता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जिन लोगों को नहीं प्रॉब्लम निकलता है उसको भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहता है, उसका भी ट्रीटमेंट रहता है 6 महीना से 1 साल तक का। तो विभिन्न तरह की दवाएं होती हैं, दवा से नहीं अगर फ़ायदा होता है तो और भी टेक्निक है जैसे IUI जो कि सिंपल टेक्निक्स है, वो सब का पहले इस्तेमाल किया जाता है। और वो सब फेल हो जाए तब लास्ट में IVF का नंबर आता है। और कुछ लोग ऐसे कपल ज़रूर होते हैं जिनमें कि IVF प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज उनके ट्यूब्स जैसे औरत के बंद निकले तो उसमें और कोई इलाज से फ़ायदा नहीं होता है, या किसी को थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि ओवेरियन फेलियर हो गया और उसको एक किसी दूसरे औरत से लेना है, तो इसमें बिना IVF के बच्चा नहीं होता है। लेकिन बाकी जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलमोस्ट 80-90% उनको बिना IVF के ही बच्चा हो सकता है। इसीलिए घबराएं नहीं, प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें और समझ बूझ कर ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो डॉक्टर साहब का सलाह है कि शुरू में घबराएं नहीं, 2 साल कम से कम अपना वेट करें, 2 साल के बाद फिर जो है आप इस प्रोसेस पे आएँ। लेकिन ये भी है कि 70 से 80% लोग को IVF की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाओं से ही इलाज हो जाता है। सर तो ये जो IVF ट्रीटमेंट जो है, मान लिया कि जिसका ट्यूब बंद है, तो फिर IVF ट्रीटमेंट में कितना % सक्सेस होने की चांसेस? IVF ट्रीटमेंट में सक्सेस की चांसेस जो रहता है वो सबसे पहले औरत की उम्र पे निर्भर करता है। जो यंग औरत रहती हैं उसमें 1 महीने में लगभग 40% से 50% भी चांस हो सकता है, और उम्र अगर ज़्यादा है जैसे 35 साल तो लगभग 25-30% की चांस रहती है, और अगर उम्र उससे भी ज़्यादा जैसे 39-40 ईयर्स है तब लगभग 10% का चांस पर साइकिल में रहता है। तो ये पहले ही जानना चाहिए कि कोई IVF ऐसी जड़ी बूटी या कोई जादुई इलाज नहीं है कि एक ही साइकिल में जिसको होना है वो हो जाएगा। वो भी जैसे साथ में रहने के लिए 1 साल टाइम देता है, उसी तरह IVF भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको 3-4 साइकिल्स के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलना होगा। तो बहुत लोग आते हैं और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ नहीं रहता है, और उनको लगता है कि बांझपन हुआ, 6 महीने के बाद IVF कराए और 1 महीना में बच्चा हो जाए, और बाद में उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो इसके बारे में पता रहना चाहिए कि IVF का सक्सेस रेट क्या है, और उसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। IVF का सक्सेस रेट क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा, पता रखना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए। अभी जो है सर मतलब बहुत सा हॉस्पिटल IVF का खुल गया है, तो इसका कुछ वजह? देखिए IVF का वजह तो काफ़ी अब ग्लैमरस हो गया। आप जानते हैं बहुत बॉलीवुड के बहुत हीरो हीरोइंस भी अब IVF के द्वारा इलाज कराने लगे, और यही एक रीज़न था जिसमें कि सरकार बोली कि नहीं, इस तरह से IVF अगर किया जाएगा तो फैमिली जो बनता है उसमें प्रॉब्लम होगा, और सरोगेसी वगैरह जैसे ट्रीटमेंट था उसका दुरुपयोग भी बहुत लोग करने लगे थे कि नहीं मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे मेडिकल कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन केवल सोशल इंडिकेशन के चलते किसी दूसरे औरत को सरोगेट बना दिया जाए। तो ये सब विभिन्न कारण थे जिसके चलते गवर्नमेंट ने अब ART एक्ट लाया है, पिछले साल वो आया है, और इसमें काफ़ी ART जो है IVF जो पूरा टेक्निक है वो रेगुलेटेड हो गया है। और अब कोई भी नया IVF क्लिनिक खोलने के पहले उसके जो बहुत सारे वेरियस मापदंड हैं, जब से ART एक्ट आया है उसके बाद कोई भी नया क्लिनिक अब खोलने की अनुमति नहीं है। और जैसे ही ART बोर्ड आएगा तो काफ़ी सारे IVF क्लिनिक जो खुले भी हैं उन्हें बंद करना होगा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड जो उसका होता है उसे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना मैन पावर का ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये सब नहीं होने के चलते जो इलाज जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, क्वेकरी टाइप का हो जाता है। तो इसे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए ART बिल लाया है। ये बहुत अच्छा एक कदम है जिससे कि पेशेंट्स का भी बचाव होगा, डोनर्स का भी बचाव होगा, और डॉक्टर्स के लिए भी ये अच्छा है कि प्रॉपर डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा। ये तो आप जाने IVF के बारे में। सर IVF के बाद भी अगर सक्सेस नहीं हो पाता तो और कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि बच्चे मतलब प्रेग्नेंट हो सके? मतलब हाँ, IVF के अलावा भी जैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, जैसे एग डोनेशन जिसमें कि एग किसी दूसरे औरत से लिया जाता है, एम्ब्रियो डोनेशन जिसमें कि एग और स्पर्म दोनों ही बाहर से लेना पड़ता है, फिर ICSI की टेक्नोलॉजी है IVF में जो कि बहुत स्पर्म्स अगर ज़ीरो भी रहता है हस्बैंड में तो उसके टेस्टिस के अंदर से स्पर्म निकाल के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरह टाइम लैप्स वीडियोग्राफी आ गया है जिसमें कि हम लोग IVF के दौरान जब एम्ब्रियोज़ को बनाते हैं, भ्रूण जब फॉर्म होते रहते हैं तो उसका लगातार हम लोग हर 5-5 मिनट पे उसका इमेज को कलेक्ट कर सकते हैं बिना एम्ब्रियो को डिस्टर्ब किए हुए, और उससे हम लोग के एम्ब्रियो की गुणवत्ता की पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा
अच्छा है। उसी तरह प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस भी आ गया है, जेनेटिक टेक्निक्स आ गए हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो को डालने के पहले उसका जेनेटिक टेस्ट भी किया जा सकता है कि एम्ब्रियो स्वस्थ है कि नहीं, और तब उसे वापस डाला जाए। तो इसके चलते इलाज भी थोड़ा महंगा तो ज़रूर हो जाता है और स्पेशल मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये सब एडवांसेस हैं जिसके चलते आगे भविष्य में IVF का सक्सेस रेट जो होता है वो और बढ़ने की उम्मीद है। तो घबराएं नहीं, बांझपन अब समस्या नहीं रह गई है। सर ने बताया कि अगर IVF सक्सेस नहीं भी हो रहा है तो और कई विधियां हैं जिसके द्वारा आप माँ बाप बन सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हो सकती हैं। चलते चलते सर, अब जो है समय कम है, तो कुछ हमारे जनता को कुछ सुझाव दें दर्शकों को। मैं यही सुझाव दूंगा कि शादी जो है सही समय पे कीजिए। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी सलाह के लिए जल्दी जाइए, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, कोई पेल्विक पेन है, या पुरुष को उस तरह का कोई दिक्कत है, सेक्सुअल प्रॉब्लम लग रहा है, तब डॉक्टरी सलाह के लिए जल्दी जाना चाहिए। अदरवाइज शादी के बाद आप लोग जब भी डिले बहुत चाइल्ड बियरिंग को नहीं करना है, जैसा मैंने बताया कि उम्र का ध्यान रखना है, और साथ में रह के एक साल हेल्दी लाइफस्टाइल उस समय, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह नहीं बिल्कुल करना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए पुरुष को, तो ये सब प्रदूषण से थोड़ा अलग रहना चाहिए, बिकॉज ये सब जो है हम लोग के जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म और एग होते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रख के एक साल तक वेट करें, और उसके बाद फिर अपना जांच करवाएं कि किस में प्रॉब्लम है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराएं, धीरज रखें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको बहुत महंगे इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें कि कॉम्प्लिकेशंस भी होने का डर रहता है। थैंक यू। तो देखा डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी सलाह दी है। अगर इस सलाह पर अमल करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।